will be from Galatians chapter 6 verse number 7 and 8. आज की जो पाठ होगा वो आपकी बाइबल के अंदर गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 7 और 8 आयतों से होगा। तो आप चाहें तो आप उसको निकाल लें। गलतियों 6, 7, 8 में ये लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस ने लिखकर मसीही लोगों को कहा था कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो अपनी आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो देखिए यहाँ पर पौलुस जो है लिखकर कह रहे हैं, और ये विशेषकर मसीही लोगों को लिखकर यहाँ पर उन्होंने कहा कि धोखा ना खाओ। हम इस धोखे में नहीं रहें कि हम कैसा भी जीवन व्यतीत कर लें, कुछ भी कर लें, परमेश्वर अपने प्रेम के कारण हमको अपने स्वर्ग में स्थान दे देंगे। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है कि वो क्या चाहते हैं हमसे और किस प्रकार का जीवन हमसे चाहते हैं, कैसे उनकी आज्ञाओं को मानकर हमें इस पृथ्वी के अपने जीवनों को व्यतीत करना है, ताकि इस जीवन के बाद, पृथ्वी के इस जीवन के बाद हम उनके स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए प्रवेश करें। लेकिन बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग हैं हम जानते हैं, कि जिनकी जिंदगी के अंदर केवल एक ही उद्देश्य है, एक मकसद है, और वो मकसद केवल ये है कि खाओ पियो और आनंद करो। उनके जीवनों में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। So what we are looking is this, that there are many people on this earth who have no place of God in their lives. As Paul says in Galatians 7, 6, 7, and 8, he said, be not deceived. Many people are deceived. They think there is no God. And they think that if there is a God, he is a loving God. He will just accept us. Whatever we do, whatever way we live, he will accept us in heaven and we will go to heaven. So they don't care about God. But Paul said, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man sows, that shall he reap. If a person sows to the flesh, after the flesh he will reap corruption. But if a person sows to the Spirit, then he will after the Spirit reap eternal life. So whatever we sow, we will reap. This is physically true and this is also spiritually true. जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। शारीरिक रूप से भी ये बात सच है और आत्मिक रूप से भी यही बात सच होगी कि जो हम बो रहे हैं इस जीवन में, आने वाले जीवन में वैसी ही कटनी हम काटेंगे। यदि आज हम परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, हम परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं, ऐसे जीवनों को व्यतीत करके जो उनकी इच्छा के खिलाफ है, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं और हम परमेश्वर के पास फिर जाने की हमारे पास आशा नहीं होती। सो इसी पाठ को हम आज देख रहे हैं। पाठ देखना बहुत जरूरी है। There are many people, those who think that eat, drink and be merry, and that's the motto of their life. They are like the rich fool, as we read about in Luke chapter 12. We remember that this man said that I have everything now. I don't care. I don't need nothing. But Jesus said, God spoke to him that night and said, tonight your life will be taken. To whom all these will belong then? He had prepared himself to live on this earth, but there was no preparation for him for the next life. And this is how many people, most people on this world is living. देखिए लूका के 12 अध्याय के अंदर हम उस मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जिसने कहा मेरे पास अब दुनिया में सब कुछ है। उसने सारे जिंदगी के अंदर से केवल शारीरिक वस्तुओं को, धन को, जायदाद को, तमाम इन चीजों को प्राप्त करने में लगा दिया। और फिर जब उसके पास बहुत कुछ हो गया, लूका के 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस आदमी ने कहा कि अब तो मेरे पास जीवन भर के लिए बहुत कुछ है, खाओ पियो आनंद करो, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आराम से रहूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, उसी रात परमेश्वर ने उससे बात की और उसको बोला कि आज ही रात प्राण तेरा ले लिया जाएगा। देखिए उसको इस बात की पता नहीं थी कि आज ही रात उसका एक अंतिम दिन है। और बहुत से मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर इसी धोखे में रहते हैं। वो सोचते हैं कि वो चलते रहेंगे, जैसे भी है आनंद मना रहे हैं, जो भी है खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो इसी में परमेश्वर का उनके जीवनों में कोई भी स्थान नहीं है। और इस प्रकार से वो अपने जीवनों को इस पृथ्वी के ऊपर रहकर व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन उनको पता चलेगा, जब वो परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, जब वो यहाँ से जाएंगे, उनको पता चलेगा कि वो कहाँ जाकर
उन्होंने प्रवेश किया है, क्योंकि वे लोग जो परमेश्वर के साथ इस जीवन में नहीं रहते, वो परमेश्वर के साथ आने वाले जीवन में भी नहीं रहेंगे। अगर हम इस जीवन में परमेश्वर को चुनेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करेंगे, वैसी चेष्टा करेंगे जैसे वो चाहते हैं, तभी हमारे पास ये आशा हो सकती है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है, और वो उस धनवान की तरह है जिसके बारे में हमने देखा, जो कहता है हमने खाओ पियो और मौज उड़ाओ, अब किसी चीज की मेरे को कोई परवाह नहीं है, हमेशा मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज ही रात तो तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब ये सब किसका होगा, तू कहां जाकर रहेगा। देखिए, इस जीवन के अंदर हमारे को तैयारी करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास जाकर अगर रहना चाहते हैं, तो हम वैसे ही जीवन व्यतीत करें जैसे जीवन वो चाहते हैं। और इसीलिए हमको बाइबल को पढ़ने की, बाइबल से सीखने की, परमेश्वर की बातों को सीखने की आवश्यकता है, इस बात को समझते हुए कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर सीमित है, वो कुछ समय का ही है। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑन दिस अर्थ एज वी लिव, we must remember the rich fool, as Jesus cited in Luke chapter 12. He was not prepared. He thought that he was going to live forever over here in this earth. But God told him that tonight your life is going to be taken away from you. Your soul will be required. Now, to whom all these things would belong that you have accumulated? He was prepared to live on this earth, but he was not prepared for the next life. And this is how many people on this earth are living their life. They have no place of God in their life. In Ecclesiastes chapter 12, verse number 13 or 14, which we are going to read, what Solomon said. But look at Solomon, what he said. He said, I have tried and obtained everything my heart desired. And when he got all of that, what did he say? He said, everything is vanity. It is like grasping the air. See, Solomon was as a king, he was a rich man. He could obtain anything, and he did. Whatever he said, my heart desire, I got all of that. In Ecclesiastes chapter 2, we read it. He said, I got everything. But then he said, he looked at it. He said that it's all vanity, like grasping of the air. It has no profit. And that's why the conclusion that you read in Ecclesiastes 12:13, he says, the fear God and keep his commandment is the whole duty of man. So हम देखते हैं कि इसी प्रकार से राजा सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। राजा सुलेमान के बारे में सबोपदेशक की पुस्तक है, उसमें उसने लिखकर कहा कि जो भी मेरी दृष्टि ने देखा, मेरे मन ने चाहा प्राप्त करने के लिए, वो मैंने सारा प्राप्त किया। देखिए, राजा सुलेमान जो था वो बड़ा ही अमीर आदमी था, उसके पास दुनिया भर की सारी चीजें थी। परमेश्वर ने उसको बड़ा आशीषित किया था, उसको बुद्धि और ज्ञान दिया था, और परमेश्वर ने कहा था कि जो दुनिया भर की जितने भी धन दौलत है वो भी मैं तुझको खूब दूंगा। तो परमेश्वर ने उसको वो भी खूब दिया। और फिर उसके द्वारा सुलेमान कहते हैं कि राजा सुलेमान ने कहा कि मैंने जिंदगी में जो कुछ चाहा, हर चीज को मैंने प्राप्त कर लिया और हर चीज को मैंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सारा आनंद, सुख और सब कुछ भोगने के बाद, फिर मैंने देखा कि इससे फायदा क्या है। तो सुलेमान राजा ने कहा कि ये सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे है जैसे हवा को पकड़ना। आप हवा को अगर पकड़ लें मुट्ठी के अंदर, जब मुट्ठी खोलेंगे तो वो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसको नहीं रख सकते। ऐसे ही दुनिया की तमाम चीजें हैं, दुनिया की खुशियां हैं, आनंद है, जिसके बारे में लोग चिंता करते हैं, और लोग उन चीजों के बारे में भागते हैं। उनको अपनी आत्मा की कोई चिंता नहीं है। और यही बात सुलेमान ने कहा कि ये सब बातें व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी बात जो सुलेमान ने लिखकर कही, वो आपके बाइबल के अंदर सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय की 13 और 14 आयत में, जब उसने अपने जीवन का और मनुष्य के जीवन का एक हल बताया कि मनुष्य का जीवन का वास्तव में हल क्या है, कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर का भय माने और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का प्रत्येक कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन सब बातों में मनुष्यों का न्याय करेंगे, चाहे वो भली हो या बुरी। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कैसा भी जीवन व्यतीत कर लें और अंत में उनको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग जब मरने के बाद लोग मर जाते हैं तो कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए। सारे लोग ऐसे स्वर्गवासी नहीं होते। स्वर्ग में केवल वो ही लोग जाएंगे जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। तो सारे लोग जो मरते हैं वो स्वर्गवासी नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं, चले जाते हैं।
और वो वहां जाते हैं जहां पर परमेश्वर नहीं है। तो याद रखें, ज्यादातर लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। तो सुलेमान ने कितनी अच्छी शिक्षा दी, ने कहा दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है वो वास्तव में व्यर्थ है। ऐसे व्यर्थ है जैसे हवा को पकड़ना है, जिसको हम अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते। वो हवा है, वो चल निकल के चली जाती है। ऐसे दुनिया की तमाम चीजें हैं। तो परमेश्वर का भय मान और उसकी तमाम आज्ञाओं का पालन कर, ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। Solomon draw the conclusion in Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. He said, "The fear God and keep his commandment. For this is the whole duty of man. For God will bring everything into judgment one day, whatsoever, if it is good or bad, and God will judge every person." So you see, and lots of people, and most people on this earth, they're trying to live their life on their own terms. They think this is what the life is: eat, drink, and be merry. Just do whatever you want to do. They have no place of God, of his worship in their life. And they think that when they die, they will go to heaven. But that's impossible. If we are not walking with God in this on this earth, we would not be walking with God in his heaven. We must ascertain our lives on this earth. We should try to give God his place in our life. Remember God all the time. And remember what Solomon draw the conclusion after saying that it is grasping of the air, accumulating of the worldly things. It's vanity to think about everything of the world and getting them to accumulate them. That's all vanity, because that's not going to profit. Just like in Luke chapter 12, the rich man, it didn't profit him. So Solomon said in Ecclesiastes 12, 13, 14, is that fear God and keep his commandment is the duty of man. It is the most required duty of man, that every person, in fact, one of the versions in the English Bible say it is all of man. Fear God and keep his commandment. Now, secondly, there are some people, those who don't believe in God. दूसरे स्थान पर बहुत से ऐसे भी लोग जो हैं, जो संसार में हैं, जो परमेश्वर में विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं कि परमेश्वर तो कोई है ही नहीं। और देखिए, बहुत सारे लोगों को ये सिखाया जाता है और ऐसा मत है लोगों का, वो सोचते हैं कि दुनिया के अंदर ये सारी दुनिया कैसे आ गई। वो कहते हैं कि एक बार कभी भूचोल हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उससे ये सारी दुनिया बन गई। बच्चों को स्कूलों के अंदर भी ये सिखाया जाता है, सारी दुनिया भर के अंदर, कि परमेश्वर ने इस दुनिया को नहीं बनाया। ये दुनिया जो है, ये तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे अपने आप तमाम चीज बन गई। वो कहते हैं इंसान जो है वो एक छोटा सा कीटाणु था, एक जीवाणु था, अमीबा था, और वो डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ, और धीरे धीरे विकास होते होते वो बंदर बन गया, और फिर वह बंदर का विकास होकर उससे मनुष्य बन गया। तो मनुष्य जो है वो उस जीवाणु से या कीटाणु से निकला है। वो कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, उनका ये विश्वास ही नहीं है। वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने मनुष्य को बनाया था, अपनी समानता पर बनाया था। जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि आदि में, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। जितना भी जो कुछ भी हम पृथ्वी पर देखते हैं और आकाश में देखते हैं, ये सब कहां से आ गए? कोई चीज अपने आप नहीं आ सकती। प्रत्येक वस्तु का कोई बनाने वाला है। आपके घर का कोई बनाने वाला है, आपकी घड़ी का कोई बनाने वाला है, आपके घर में गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, तस्वीर लगी हुई है, आपका कंप्यूटर है, सेल फोन है, मोबाइल फोन है, टीवी है, ये तमाम चीजों को किसी ने बनाया है। हर एक चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है। तो ये दुनिया में जो भी हम देखते हैं, देखिए कितने अनेकों किस्म के पशु हैं, पक्षी हैं। हम दुनिया में देखते हैं हर किस्म के साग सब्जी हैं, फल हैं, फूल हैं। हम देखते हैं आकाश के ऊपर कितने चांद, सूरज, सितारे हैं। ये सब चीजें कहां से आ गई? अपने आप कोई चीज नहीं आ सकती। बाइबल हमको ये सिखाती है कि इन तमाम चीजों का बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, पहली पुस्तक जो बाइबल की है, उसके अंदर इन तमाम बातों का वर्णन किया गया है कि कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी। सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं ये सारी चीजें अपने आप आ गई, और मनुष्य जो है वो तो किसी कीटाणु से, जीवाणु से धीरे 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 बड़े होते वो बड़ा हो गया। सो नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अर्थात वे लोग मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं।
बाइबल का लेखक कहता है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और फिर भजन संहिता उसके 19 अध्याय की पहली आयत के अंदर भजन संहिता का लेखक लिखकर कहता है कि आकाश ईश्वर की महिमा कर रहा है। आकाश के तारागण, चांद, सूरज, सितारे उसके हस्तकला की वर्णन कर रहे हैं। अर्थात हम ऊपर देखते हैं, आकाश में देखते हैं तो हम देखते हैं चांद है, सूरज है और सितारे हैं और दूसरे ग्रह वगैरह जो कुछ भी है जिनको हम दूरबीन से देखते हैं, वो सब कहां से आ गए? लेखक कहता है कि वो परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको बनाया है। हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, वे लोग परमेश्वर का ठट्टा करते हैं। और बाइबल में हम जैसे अभी हमने पढ़ा, यही अब बात हम देख रहे हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो आज परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं, ये कह के परमेश्वर है ही नहीं, सारी चीजें अपने आप आ गई, वे लोग वास्तव में परमेश्वर का ठट्टा करते हैं। जब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने वो एक दिन खड़े होंगे, क्योंकि देखिए तमाम लोगों का न्याय होगा। एक दिन सब लोग परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर के न्याय से कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं सकता। जो लोग पृथ्वी पर आज अपने इस जीवन में परमेश्वर का ठट्टा करते हैं, वो आने वाले जीवन में हमेशा हमेशा के लिए इस बात का दुख सहेंगे, कष्ट सहेंगे और वो परमेश्वर से दूर होकर उस जगह पर रहेंगे जहां पर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो याद रखें, हम परमेश्वर का ठट्ठा न करें, इस धोखे में ना रहें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। We must remember that there are people, those who believe that there is no God. They think everything has come through an explosion. There was a huge explosion, and that brought about all the universe. They think man has been developed, evolved from an amoeba that was in the beginning. Now, where did that amoeba came? They have no. Where did it come from? They have no explanation, but they think that there was an amoeba. There was a small life in the beginning somewhere, and that it developed and developed and developed, became a monkey, and then human being were developed or evolved from monkey. So these people don't believe in God, but they must remember that there is a God. Nothing comes about, nothing that we see on earth or in sky has come by itself. Nothing comes out of zero, nothing comes out of itself, nothing comes from nothing. You see, there has been something, and therefore there is something. And what has been from the beginning is the God, who in the beginning, like Genesis chapter 1 says, in the beginning, God created heavens and the earth, everything God created. And those people, those who are mocking God by saying that there is no God, they are deceived and they will reap the consequences. This is what we are looking in Galatians chapter 6, verse number 7 and 8. It says that do not be deceived. God is not mocked. And whatever man sows on this earth, he will reap also in the life to come. Then, thirdly, I would like to bring to you that there are people, those who believe in God. There are lots of people, those who believe in God, but they don't believe in the true God, which is revealed in the Bible. अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं संसार में। देखिए, मैंने आपको बताया बहुत से ऐसे हैं जो संसार में विश्वास नहीं करते परमेश्वर हैं। अब मैं आपको बताता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन वो उनकी आराधना उपासना कैसे करते हैं? वो उनकी आराधना और उपासना जो है वो अपने मन से करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को बना लिया है अपने मन से और उन चीजों की उपासना करके वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय को निकालें। I would like to draw your attention at Romans chapter 1 now, and we are going to read from 18 through 23 verses. I'm going to tell you, I'm going to bring to you to your notice that there are people. We have already seen that there are people, those who do not believe in God. They're mocking God. But then there are people, those who believe in God, but they too are mocking God. Why? Because they do not worship and believe in true God of the Bible that is revealed in the Bible. They have developed the gods of their own mind, imaginations, and lots of thousands of millions of kinds of God. And they worship them and owe their allegiance to them. And they think that they're the true God. So they are also mocking God and they are deceived. So मैं आप यहां पर हम पढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं
18 से 23 आयत रोमियो की पुस्तक के अंदर, Romans chapter 1 verse number 18 and 23, you read in your English Bible. I'm going to read it in Hindi for the benefit of the Hindi audience. It says, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। देखिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर के होने का ज्ञान लोगों के सब मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की उत्सृष्टि के समय से उनके मनों, उनके कामों के द्वारा या परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे अनुत्तर हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो आकाश में जो कुछ भी हम देखते हैं, चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं, हर किस्म के पेड़ पौधे हैं, हर किस्म के फूल हैं, सब्जियां हैं, हर किस्म के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब कहां से आ गए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अनदेखे गुण, अर्थात परमेश्वर के 20वीं आयत के अंदर, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया, जानते हुए भी ये तमाम चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाश परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखिए ये लोग जो थे, आज भी हैं, संसार में हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं, सारी दुनिया भर में, जो परमेश्वर की महिमा को जिन्होंने बदल दिया। वे हर किस्म की वस्तुओं का, जो उन्होंने अपने कल्पना से बनाई, अपने हाथों से बनाई, या जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, रेंगने वाली वस्तुएं हैं, चलने वाली वस्तुएं, वो उनकी उपासना करते हैं। वो सोचते हैं कि ये ईश्वर है, ये देवी देवता है, ये परमेश्वर है। सच्चे और जिंदा परमेश्वर जो आत्मा है, उनकी उन्होंने तौहीन कर दी, बेइज्जती कर दी, उनका निरादर कर दिया, उसको, उनको जानवरों या प्रतिमाओं के अंदर डाल दिया और कहते हैं कि ये हमारा, ये उस समय भी थे। देखिए जब बाइबल में ये बातें लिखी गई, ऐसे लोग उस समय भी थे, आज भी थे, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। तो वो क्या कर रहे हैं? वो लोग धोखे में हैं। उनको ये धोखा है कि ये परमेश्वर है, वास्तव में वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने दुनिया में सब कुछ बनाया है, मनुष्य को भी बनाया है। उनकी हम कोई मूरत या सूरत नहीं बना सकते, उनको हम किसी तरीके से उनकी तस्वीर नहीं बना सकते, हम उनको अपनी कल्पना में नहीं ला सकते। परमेश्वर जो है वो अद्वैत हैं, वो अविनाश हैं, वो आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया है? उनकी महिमा को बदल डाला। जैसे अभी हमने रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 18 से 23 आयत में पढ़ा। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा को बदल डाला और वो ऐसी-ऐसी चीजों की उपासना, आराधना करते हैं, उनके आगे सब कुछ चढ़ावे चढ़ाते हैं, ये समझते हैं कि ये ईश्वर हैं, ये परमेश्वर हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? वो धोखे में हैं और वो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। यही बात है जो आज अपने अब पाठ में देख रहे हैं कि पौलुस ने कहा था कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इस बात को याद रखें, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। एक दिन परमेश्वर के न्याय का दिन है। हम परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं, उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनका निरादर करते हैं। यदि हम उनके सिवाय सच्चे और जिंदा परमेश्वर जो आत्मा है, जो इतने महान हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया, आकाश में सब कुछ बनाया, पृथ्वी में सब कुछ बनाया, वो सोचते हैं कि हम उनकी सूरत या मूरत बनाकर उसके आगे झुकते हैं, उसकी उपासना करते हैं। याद रखें, परमेश्वर का वो लोग निरादर करते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं इस पाठ को कि जो लोग परमेश्वर का ठट्ठा इस दुनिया में आज उड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। वो वही काटेंगे जो वो बो रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें कि हम किसी फोटो के सामने, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक फोटो बना रख लेते हैं घर के अंदर और वो कहते हैं ये जीसस की फोटो है, इसके आगे झुकते हैं। या वो क्रॉस रख के टांग लेते हैं, वो क्रॉस के आगे झुकते हैं, कहते हैं ये जीसस की का क्रॉस है। तो हम किसी भी चीज के आगे नहीं झुकें, किसी भी चीज की जो मनुष्यों की बनाई हुई है, जो इस पृथ्वी के ऊपर है, उसके सामने उसकी उपासना, आराधना ना करें।
सच्चे और जिंदा परमेश्वर जो है वो वास्तव में आत्मा है, वो परम आत्मा है। और उनकी महिमा को हम किसी भी चीज की सूरत या मूरत के अंदर ना बदल डालें। और यहाँ प्रेरित पौलुस ने यही बात बताई कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदल डाला, रेंगने वाले जंतुओं को, जानवरों, पशुओं की मूर्तियों के और बहुत से और समानता के अंदर बदल डाला। इसी बात को हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 22 से 31 आयत में भी पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय 22 से 31 आयतें। यहाँ पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, उनके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यूनान के अंदर गए, यूनान के अथेने नगर के अंदर गए। और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने पाया कि ये लोग जो थे बड़े धार्मिक स्वभाव के लोग थे, ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भांति भांति की हर तरह की मूर्तियां बना रखी थी, वेदियां बना रखी थी, और उस पर लिखा हुआ था ये ईश्वर, ये इस परमेश्वर की है, ये इस ईश्वर की है, ये इस देवता की। हजारों हजारों उन्होंने बना रखी थी। पौलुस ने कहा उनको जाकर कि ये परमेश्वर नहीं है। सच्चे और जिंदा जो परमेश्वर है उनको अपनी कल्पना से हम नहीं बना सकते। और हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि जो सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं वो तो आत्मा है, उनकी हम कोई सूरत मूरत नहीं बना सकते, उनके लिए हम कोई घर नहीं बना सकते, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं बना सकते, मंदिर नहीं बना सकते जिसके अंदर उनको कैद कर दें। परमेश्वर आत्मा है, हम उनको किसी हाथों के बनाए हुए मनुष्यों के किसी घर के अंदर नहीं रख सकते कि हम उसके ऊपर कितना बड़ा क्रॉस लगा दें। तो पौलुस ने उनसे कहा कि मनुष्यों के हाथों के बनाए मंदिरों में या उपासना घरों के अंदर परमेश्वर नहीं रहते, ना ही वो मनुष्यों की सेवा देते हैं, मनुष्यों के हाथों की। देखिए, उनको फल फूल नहीं चाहिए, उनको मेवे नहीं चाहिए, उनको चढ़ावे नहीं चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर को सोना चांदी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको हीरे जवाहरात चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो बहुत से लोगों का जो दृष्टिकोण है, मन है, वो परमेश्वर को ऐसे सोचते हैं जैसे परमेश्वर कोई मनुष्य है, तो वो धोखे में है। यही पाठ है जो आज हम देख रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बहुत से लोग अपने मन के कुविचारों के कारण, ना समझी के कारण प्रतिदिन परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, वो धोखे में रहते हैं कि ये चीजें परमेश्वर है। हम किसी भी वस्तु की जो हम अपनी कल्पना से सोचते हैं, बनाते हैं, आराधना उपासना ना करें। लेकिन यही बात है जो पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं कि वो जब अथेने में गए, यूनान में गए, उन्होंने देखा कि ये लोग जो है बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, हर प्रकार की मूर्तियां बना रखी हैं, वेदियां बना रखी हैं, उस पर चढ़ावे चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं ये ईश्वर। उन्होंने नाम दे रखे थे सबके कि ये इस देव की है, ये इसकी है, ये इसकी है। परमेश्वर ने उनसे कहा जिस परमेश्वर को तुम अनजाने में पूजते हो, उसी का सुसमाचार मैं तुमको सुनाता हूं कि वो परमेश्वर जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जिसने तमाम मनुष्यों को बनाया है, एक ही मूल से बनाया है। देखिए, सब मनुष्यों का खून जो है वो लाल है। परमेश्वर ने एक ही मूल से सब मनुष्यों को बनाया है। वो परमेश्वर जो अद्वैत है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, वो मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में और गिरजाघरों में नहीं रहते। वो तो परमेश्वर आत्मा है, वो परम आत्मा है। और ना ही उनकी उपासना जो है मनुष्यों के हाथों से या मनुष्यों की वस्तुओं से, धन दौलत से या फल फूलों से करी जा सकती है। इसीलिए पौलुस ने उनसे कहा, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय जब आप पढ़ रहे हैं, यहाँ 30-31 आयत को देखिए। यहाँ लिखा है, पौलुस ने उनसे कहा, इसलिए परमेश्वर उन ऐसी बातों से आनाकानी करके अब सब लोगों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन ठहराया है जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिनको उन्होंने मुर्दों में से जलाया, एक दिन तमाम लोगों का न्याय करेंगे। तो जब तक हमारे पास ये जीवन है, हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि हम अपना मन फिराएं ऐसी तमाम बातों के से जिनके द्वारा हम परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं। परमेश्वर जो है मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में, घरों में, गिरजाघरों में, चर्च में नहीं रहते। परमेश्वर जो है वो आत्मा है। उन्हें हमारे हाथों की और हमारे धन दौलत की, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मा है। उनके सामने मोमबत्ती जलाकर या कोई भी धूप बत्ती जलाकर हम उनकी आराधना नहीं कर सकते। ये मनुष्य ऐसा सोचते हैं। ये सब पर मनुष्य धोखे में है।
तो पौलुस ने उनसे कहा कि परमेश्वर ने सब लोगों को मन फिराने की आज्ञा दी है कि वो सच्चे और जिंदा परमेश्वर को जाने, उसकी इच्छा पर चले और उनके पास आए। जैसे उन्होंने बताया है वैसे अपने जीवनों को इस पृथ्वी पर चलाएं। परमेश्वर का ठट्टा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, इसमें वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तमाम लोगों का न्याय करेंगे। So what we are looking, that there are people, those who also mock God, who believe in God. They do believe in God. They believe that there is a God, but they do not believe in the true God, the God who has revealed himself in or through the Bible. Therefore, we read in Romans chapter 1, verse number 18 to 23. He said, many people have changed the glory of God. How have they changed? Because through their imaginations, with their art of work, they have made things. They have developed things. Their art, their artifacts, works of their arts. They have changed the glory of God into images, into idols, into so many other things. And they bow before them and they say that this is God. They offer him all kinds of fruits and vegetables and all kinds of flowers and all kinds of money and all kinds of things. They think that's what they're offering to God. But remember, Paul said in Acts chapter 17 that God is not worshipped like this. God is not a man that we can worship him with the things of the earth. We cannot capture God in our mind. God is a spirit, he told them in Acts chapter 17. He does not dwell in the places or in the houses men have made. You see, howsoever big church building somebody can make, people can make, God does not dwell in them. He does not dwell in the temples that are created by the hands of man's hand. God lives in the hearts of man through his word, spoken word that he has revealed in the Bible. He does not dwell in the human houses built by human hands. So that's what Paul told them in Acts chapter 17, that they had a wrong perception of God because they had built all kinds of images, all kinds of altar, and where they lay their offering and they thought that this is God, this is God, this is God. But God said, this is not God. Who you are worshiping through ignorance, that's not God. I want to preach to you the God, the true God, Paul told him. And he said the true God does not dwell with the buildings or in houses made with human hand. He does not receive or require the worship of human hands or human's imagination. He is the God who is the Spirit. He is Almighty who had created everything. Now, fourthly, I'd like to bring to you that there are people, those who believe in God. I mean, they believe in the true God. But they don't do what God says through his Bible, through his word. They do not do what God says. They believe there is a God. And they also believe that God has spoken through the Bible, but they don't do what God says. They still follow their imaginations or the teachings of men. And these people, therefore, are also mocking God. चौथे स्थान पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बाइबल में विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन बाइबल की बातों को नहीं मानते, वैसे जीवन व्यतीत नहीं करते जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग भी परमेश्वर का ठट्टा करते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं उनके घरों में भी बाइबल है, वो बाइबल को पढ़ते भी हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना वैसे नहीं करते जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर की बातों को वैसे नहीं मानते जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसे वो परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं। वो विश्वास करते हैं कि एक सच्चे और जिंदा परमेश्वर है, उन्होंने सारी दुनिया को बनाया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, वो इस बात पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं चलते, मनुष्यों के बनाए रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। See, there are many people, those who believe in God, they also believe in Jesus Christ. They believe that God sent him for the salvation of man. They believe that Bible is the word of God, but still they do not worship God and do what God says in the Bible. They follow the traditions of men. And so what they are doing, they are mocking God. ऐसे लोग परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं। वो इंसानों के बनाए हुए देखिए दिन है, मनुष्यों ने बना दिए, जैसे ईस्टर है, बड़ा दिन है, रोजे रखते हैं, ये तमाम चीजें इनके बारे में हम बाइबल में नहीं पढ़ते, और लोग इन्हीं दिनों को मनाकर सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, इन चीजों को अहमियत देते हैं, जबकि बाइबल में इनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।
अब उनकी उपासना जो होती है, अब जाएंगे देखेंगे कि वो उपासना भी मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों के द्वारा करते हैं। जैसे परमेश्वर ने सिखाया वैसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। वे आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते, वे मनुष्यों की लिखी हुई किताबों के द्वारा, उनके द्वारा, वे बाइबल से नहीं सिखाते, बाइबल से नहीं देखते, वो उन पुस्तकों के द्वारा उनमें से पढ़कर उनमें से सिखाते हैं और उनके द्वारा लोगों को अपनी उपासना करते हैं, तो रीति रिवाजों को मानते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर प्रभु ने कहा था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन जो है वो मुझसे दूर है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों की बातों को, शिक्षाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं और बहुत से लोग जो हैं ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन विधियों को मानकर कहते हैं कि हम लोग तो क्रिश्चियन, हम तो मसीह हैं। इस बात को याद रखें। प्रत्येक वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, वो वास्तव में नहीं है, क्योंकि जो बाइबल के अनुसार नहीं है वो गलत है। वो परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं, वो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा था, देखिए पौलुस ने जो ये बात लिखी थी गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत के अंदर, ये मसीही लोगों को लिखकर कहा था। गलतिया नाम की जगह थी, इसलिए इसको गलतियों की पुस्तक कहा जाता है। उस गलतिया नाम की जगह के अंदर मसीही लोग थे, मसीह की कलीसिया थी, बहुत सारे मसीह की कलीसियाएं थी। उनको लिखकर पौलुस ने कहा था कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हमारे लिए भी है ये पाठ, हम धोखा ना खाएं, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर हम शारीरिक शरीर के अनुसार चलते हैं, मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं, मनुष्यों की विधियों को, रीति रिवाजों को मानकर हम अब सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, हम बाइबल को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, तो हम गलत हैं, हम परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। इसी बात को याद रखें कि बहुत जरूरी है हम केवल प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलकर ही चलें, जैसा उन्होंने कहा था लूका 6 अध्याय 46 आयत में यीशु ने कहा था, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। देखिए, आज दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं वो हमारे उद्धार करता है, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो, मेरे नाम से प्रार्थना भी करते हो, गाने भी मेरे लिए गाते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो तो करते नहीं हो। तो वो व्यर्थ में प्रभु की उपासना कर रहे हैं, व्यर्थ में अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, और वे लोग क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं। यही बात है जो पौलुस ने सिखाई कि परमेश्वर का ठट्टा हम नहीं कर सकते। धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि उन्होंने एक दिन जला ठहराया है जिस दिन वो हम सबका न्याय करेंगे। सो रिमेंबर what we are looking at, fourthly what we have looked about these people, those who believe in God, they believe in true God, the God of the Bible. They believe that Bible is his word, that God speaks through his word. They also believe in Jesus Christ, that he is the savior of the world whom God sent. But on the other hand, they do not do what the Bible says. They do not worship according to Bible. They they follow traditions of men. They follow the things that men have built and erected through the years. You see, they follow the days like Easter, Christmas, and Lent, and many other days. They worship on them and glorify God, try to glorify God on those days. They get inspired, enthusiastic on those days. But the Bible doesn't speak about any of them. So what they're doing, they're mocking God because they are doing things which God has not commanded, which God has not established, which God has not said in the Bible that you should do. They're doing things which are according to their own imaginations. Likewise, they're worshiping through the books of men, creed books of men. You see, wherever you go, people have opened their creed books on Sundays and they worship through those books. Not according to the Bible, that Jesus said that those who worship God, because God is spirit, must worship him in spirit and truth. But people don't do that. And that's why Jesus said in Matthew chapter 15 and verse number 8 and 9,
He said, these people worship with me with their lips, but their hearts are far away from me. And in vain they worship me. Remember, there are lots of people, millions of people on this earth, those who are worshiping God in vain. They think they're worshiping God. But actually, Jesus said they're worshiping me in vain. Why? Because he said in the same verses, Matthew 15, 8 and 9, he says, because they are worshiping me according to the teachings of men, according to the doctrine and teaching of men. See, they worship with the creed books. They open a creed book, worship through that. They do things in the worship which are not actually taught in the New Testament of the Bible. And so they're worshiping God and they're doing things which God has not commanded. Nowhere in the Bible. The days that they glorify, the men have built those days, like Christmas, Easter, and Lent, and many other things. Bible doesn't teach them, but they try to glorify God in those things. And that was we read in Romans chapter 1. They have changed the glory of God, teaching of God, and they follow their own imaginations. Jesus said in Luke chapter 6 and verse number 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things what I said? That's insulting Jesus. That is insulting God. That's mocking God. And that's what we are reading in the Bible today. And that's our lesson this morning that we must remember. We cannot mock God in this life and reap the consequences of eternal life with God in heaven. It is impossible. We will not go to heaven if we are mocking God on earth. We mock God when we do not do what he says. When we do not worship according to as he has revealed. And therefore, open your Bible to Matthew chapter 7 now. What we are going to read, verses number 21 to 23. Matthew chapter 7, verse number 21 to 23. अब मैं आपका ध्यान मत्ती के 7 अध्याय उसकी 21 आयत से 23 आयत पे लगाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये 21 आयत में मत्ती 7:21 के अंदर यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। देखिए, इस बात को याद रखें। सारे लोगों की ये तमन्ना है कि वो इस दुनिया के बाद जब उनके जीवन का अंत हो, वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कि यीशु ने कहा केवल वही स्वर्ग में जाएंगे मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो बाइबल में लिखी हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके प्रेरितों के द्वारा लिखी गई हमारे पास है, जो उनके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा कर, केवल वही स्वर्ग में दाखिल होंगे। यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, गीत भी गाते हैं, आराधना भी करते हैं, लेकिन उनमें से हर एक, यीशु ने कहा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा? केवल वही, यीशु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। So remember here what you are reading in Matthew chapter 7, verse number 21. Jesus said that not everyone who says, Lord, Lord, to me shall enter heaven, but he that does the will of my Father. There are many people on this earth, those who say, Lord, Lord, pray to Jesus, pray to God. They're singing and praising him and doing lots of things in the name of Jesus. They think that they are doing just right. But Jesus said, why call me Lord, Lord, and do not do what I say? He said, not everyone who says, Lord, Lord, to me shall enter heaven, but he who does the will of my Father. We must not mock God by doing things in the name of religion, God or Christ or Bible, things that are taught by men, and think that we are praising God, we are worshiping God. We stop doing that. Jesus said that those who do the will of the Father, which is revealed in the Bible, through Jesus Christ and his apostles, we must follow only those things. And then only we can have hope. Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter heaven, but he who does the will of my Father. And remember verse number 22 and 23. He says, on that day, on the day of judgment, many will stand before me, Jesus said, and will say, the Lord, we have done many things in your name. But I will tell them, in verse number 23, Jesus said, go away from me, because I do not know you, you who have worked iniquity, or you who have worked lawlessness. You have not followed my law. That's what he said. Away from me. Go away from me. They pleaded with Jesus. Let us enter into heaven. Jesus said, I don't even know you. So you see, they were thinking that they were right. On the other hand, they were mocking God. They were mocking God because they were not doing what God has said.
Lots of people have Bibles in their home, more than one, but they don't walk according to the Bible. So what they're doing, they're mocking God. They say we are Christian. We believe in God. We believe in Bible. We believe in Jesus. But on the other hand, they follow the traditions of man. They're living their Christianity by doing things which men have taught, worshiping God through creed books, following those days that men have erected and built, established, and doing all those kind of religious things that they're doing according to the man's teaching. They never go to the Bible to check as the Bible, as Christ taught them, as the apostle taught them. No. They may have the Bibles in their home, that they don't follow what the Bible says. So what they're doing, they're mocking God. They're deceived. And that's what the lesson this morning that we are looking at. He says, do not be deceived. And lots of people on this earth are deceived. They're deceived in this life. They're deceived just like the rich fool. He was deceived. He thought that he would live all his life and he's going to live many, many more years. Enjoy those things. But God said, tonight your life is going to be required. Tonight your soul is going to be required. To whom all of this, he was foolish man. He was deceived. He was living in self-deception. And that's how a lot of people are. They call themselves Christian. They think that they're doing all right. They're worshiping God. They're following him. They have Bibles. They have available in their homes. But they never read it. Don't do that, what God said. And so the lesson is that they're mocking God and they're living in deception. We must ascertain ourselves, as Paul said, as Solomon said, as we read in Ecclesiastes chapter 12 and verse number 13, 14. He said the whole duty of man is to fear God and keep his commandments. That's what we need to remember. Fear God and keep his commandment. We can't fear God and can't do his will, whatever he has said, unless we do what he has required and told us, commanded us in his book. You must fear God and do his commandment. And this is the whole of man. This is the whole duty of man. We're mocking God if we are not doing what it says. And that's what the lesson is. तो इस बात को याद रखें हम कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, जो मुझसे है प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक नहीं, परंतु वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, केवल वही स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे। और फिर 22 और 23 आयत में, मत्ती के 7 अध्याय में, यीशु ने कहा, उस दिन अर्थात न्याय के दिन बहुतेरे लोग मेरे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया और वो किया और बहुत बड़े बड़े काम किए, तेरे नाम से किए। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो किया वो कुकर्म किया। प्रभु ने कहा, मैं तुमको पहचानता नहीं, मैं तुमको जानता नहीं। तो यही बात है जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रचारक हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया? प्रभु ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया वो कुकर्म किया। प्रभु ने कहा कि जो कुछ भी तुमने किया वो मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का ठट्टा उड़ाया और अपने आप को धोखा दिया। यही तो पौलुस सिखा रहे हैं गलतियों 6 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में, धोखा मत खाओ। देखिए, गलतियों की पुस्तक जो है किसको लिखी गई थी? मसीही लोगों को लिखी गई थी। गलतिया में जो मसीही लोग रहते थे उनको लिखी गई थी। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। पौलुस कह रहे हैं, धोखा मत खाओ। मनुष्यों के रीति रिवाजों को, उनकी ठहराई बातों को मानकर ये मत सोचो कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा हमको बताई है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं केवल वही स्वर्ग में जाएंगे। यीशु ने कहा, उस दिन बहुतेरे मेरे सामने होंगे, कहेंगे, प्रभु हमको स्वर्ग में आने दे, क्योंकि हमने तेरे नाम से ये किया और वो किया और ये किया। प्रभु ने कहा, मैं तो तुमको पहचानता नहीं, क्योंकि जो कुछ तुमने किया वो मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं किया। वो लोग धोखे में थे। ये लोग, यीशु ने कहा, बहुतेरे मेरे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से किया। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वे धोखे में थे। उन्होंने परमेश्वर का ठट्टा उड़ाया। और ये सबक हमारे लिए है। ये जीवन जो है, देखिए, बहुत ही मूल्यवान है। बहुत लोग इस बात को समझते नहीं है। वो जिंदगी को ऐसे ही काटते रहते हैं जैसे वो अमीर, वो धनवान था। वो सोचता था कि दुनिया भर की सारी चीजों को रहकर उसमें अपने जीवन को व्यतीत करो, खुशियां सारी प्राप्त कर लो, तो वही सारा सब कुछ है। बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, कैसे भी आराधना कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन बाइबल भी ये हमको बता रही है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता।
अगर हम आज इस दुनिया में रहकर अपने जीवनों में परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं, तो याद रखें, आने वाले जीवन में वही काटेंगे जो हम बो रहे हैं। यही तो पौलुस ने कहा कि मनुष्य वही काटेगा जो वो बोएगा। बहुत से लोग जो है इस बात को संजीदगी से, गंभीरता से नहीं लेते। कितना सिखा लो, करेंगे वही जो उन्होंने जीवन भर किया है। संजीदगी से लेते नहीं। और फिर अंतिम दिन, न्याय के दिन, जब वो परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, तो वो ऐसे ही लोगों के बीच में होंगे। यीशु ने कहा, बहुतेरे हैं जो मेरे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, हमने तेरे नाम से तो ये किया, तेरे नाम से ये किया। प्रभु ने कहा, मैं तुमको नहीं पहचानता। अपने मन से जो हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये सही है, वो गलत है। तो पौलुस कह रहे हैं, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने एक शिक्षा हमको दे दी है, बता दी है कि कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे उनकी आराधना करनी है, कैसे मसीह जीवन को व्यतीत करना है, कैसे सब कुछ हमको करना है, उनकी शिक्षाओं को मानकर चलना है। परमेश्वर ने लिखवा के दे दिया है और अलग तरीके से कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर हम उसके अनुसार आज कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, आप खाना बनाते हो, वो लिखा रहता है किसी रेसिपी के अंदर के ऐसे ये डालो और वो डालो और डालो। आप उसको नहीं अगर मानते हैं तो सारा खाना बिगड़ जाएगा। है, होता है ना ऐसा। तो यही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने सब कुछ हमको बता दिया है, बाइबल में लिख के बता दिया, कैसे उनकी आराधना करनी है, कैसे जीवन चलने हैं, कैसे उनकी शिक्षाओं को मानना है, कौन सी बातों को मानना है, कौन सी बातों को नहीं मानना है। प्रभु ने कहा कि मनुष्यों की शिक्षाओं को मत मानो। जो कुछ भी लोग सिखाते हैं उनकी शिक्षाओं को मत मानो। केवल जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारे बाइबल में हमको मिली है। तो सारी बातें परमेश्वर ने तो क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी। अब फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, हम धोखे में रह रहे हैं। और फिर अंत के दिन में क्या होगा, कि हम धोखे में हैं। तो वैसे ही ये लोग जो थे, जो धोखे में थे, इन्होंने कहा कि हमने तो प्रभु तेरे नाम से किया, और प्रभु ने कहा, मैं तुमको जानता नहीं। सो पौलुस कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये एक बड़ा ही संजीदगी का, गंभीरता का पाठ है, जिसको हमें सीखने की आवश्यकता है। और प्रतिदिन इस पाठ को याद रखें, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इस धोखे में ना रहें कि इस दुनिया के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने मसीह में विश्वास किया है। परमेश्वर की तमाम बातों को पालन करना, जहां तक हम कर सकते हैं, उन तमाम बातों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। यीशु ने कहा, प्रत्येक वो नहीं जो मेरे से हे प्रभु कहता है, परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो अपने जीवनों को खोजें, परखें, देखें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, उनके प्रेरितों के सिखाए वचनों के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारे जीवन, जिन बातों को हम मानते हैं, वो तमाम बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। अगर नहीं तो हम धोखे में हैं, और जो लोग धोखे में हैं वे न्याय के दिन वास्तव में इसका फल पाएंगे। So what we have looked and what we have seen, to wind up the lesson, is this, that we must ascertain ourselves. See, in Matthew chapter 7, Jesus said, many on the day of judgment will call me and tell me, let us enter into heaven, because we have done many things in your name. Now, Jesus said, I don't even recognize you. I don't know you, who you are, because whatsoever you have done lawlessness. You haven't done what I told you. We have the Bible. People have the Bible in their homes, more than one copies. They don't read it, don't study it, don't do whatever they do according to it. It is seen in their worship, the way they worship. It is seen in the things they follow. They think that they're Christian. They claim to be Christian. They think that they're going to go to heaven. But in reality, God has given us a rule book. If we are not following that rule book, that Bible, God has given everything in written. And we should not cross that. Lots of people are following traditions of man, teachings of man, doctrines of man, and this is what they're doing. And they think that they would go to heaven. And this is what the lesson that we have learned. Be not deceived. Lots of people are deceived. Be not deceived, said Paul in Galatians chapter 6, verse number 7 and 8. Because God is not mocked. Whatsoever a man sows, that shall he reap. Those who sow to the flesh shall after the flesh reap corruption. Those who sow to the Spirit shall after the Spirit reap eternal life. So we must remember that this life is, we should take serious. We won't have after this any other opportunity. Only in this life we have the opportunity to prepare ourselves. Let us not live in self-deception.
deceived. And let us not mock God by doing things which God has not commanded, which he has not revealed in his book. May God bless us as we meditate on these things. इन चीजों के ऊपर जब हम विचार करेंगे, परमेश्वर हम सबको आशीष